दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आर के महेश्वरी। दोस्तों, क्या ऑपरेशन से बचा जा सकता है? मैं एक ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। अब तक गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर में पथरी हो या गॉल ब्लैडर में पॉलिप हो या गॉल ब्लैडर में कोई भी तकलीफ हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज था। आमतौर पे आज से पहले हम लोग भी बोल दिया करते थे कि नहीं, इसका एक ही इलाज है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन हो या गॉल ब्लैडर के पॉलिप्स हो या गॉल ब्लैडर की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका एक ही इलाज नहीं है। आप ऑपरेशन ही अभी उसका इलाज नहीं है। हमारी टीम के अथक प्रयासों के बाद आज गॉल ब्लैडर के स्टोन का या गॉल ब्लैडर के पॉलिप का बिना ऑपरेशन इलाज संभव है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो लीवर के पास एक थैली नुमा उसकी एक संरचना होती है, और उस थैली नुमा संरचना में जो उसकी कार्य है, पित्त का बनाना, पित्त का निर्माण करना, और उसको फिर वो इंटेस्टाइन में पित्त को छोड़ती है, जो हमें बाद में लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसी तरह स्टोन जो होता है, पथरी जो होती है हमारी, जो है उस स्टोन को मेल्ट कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर में ही, और गॉल ब्लैडर में स्टोन मेल्ट होके लैट्रिन के माध्यम से वो स्टोन बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब ऑपरेशन की ज़रूरत गॉल ब्लैडर स्टोन में नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो बरसों पुरानी है, बहुत पुरानी है, उसने आज ये करामात कर दिखाया है कि स्टोन की दुनिया में, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, इन दोनों स्टोन में या गॉल ब्लैडर के पॉलिप्स हो या गॉल ब्लैडर या किडनी में पॉलिप्स हो या किडनी में डायलिसिस जैसा मैटर हो, उन सब मैटरों में हम लोगों ने अपनी रिसर्च के बल पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां से हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, अब आप कभी भी स्टोन का मैटर जहां हो, जहां पे पॉलिप्स हो, जहां पे डायलिसिस हो, इन सब मैटर्स में आप समझ लीजिए कि आज एक ऐसी चिकित्सा पद्धति आपको मिल चुकी है जिसको इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहा जाता है, और इस पैथी से आप उस स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी में बहुत अंतर है, तो कृपया करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को होम्योपैथी समझने की भूल मत करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 114 पौधों के सत्व से निकाली गई स्पजरिक एसेंस से निकाली जाती है, और इसमें कोई भी केमिकल जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। टोटल प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती हैं, पौधों के सत्व से निकाली जाती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेफ है, सुरक्षित है, और आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से इसका इलाज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर को ढूंढिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक को ढूंढिए, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक से गॉल ब्लैडर स्टोन को आप रिमूव करा सकते हैं, पॉलिप्स को रिमूव करा सकते हैं। हमने जो कार्य किया है इस दिशा में, उसके संदर्भ में आपको इस चैनल पे आपको कुछ रिपोर्ट्स भी सामने हमने पेश करी है, जिसमें हमने गॉल ब्लैडर के पॉलिप्स को रिमूव किया है, हटाया है। उससे उस लड़की को जो डरी थी, सहमी थी कि अब तो ऑपरेशन ही होगा, मैंने उसको मुक्ति दिलाई है। मुझे खुशी है कि ऊपर वाले ने मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा इस लड़की को बीमारी से मुक्ति दिलाने में मदद करी। थैंक यू सो मच। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक को ढूंढिए, और गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर पॉलिप, किडनी स्टोन, किडनी डायलिसिस जैसे बहुत व्यापक, बहुत
ज़्यादा होने वाली, बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आप लोग संपर्क करें। अगर आपको कोई नहीं मिलता है, अपने आस-पास कोई चिकित्सक नहीं मिलता है, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका सेवक, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आर के महेश्वरी, और आप लिखे हुए स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर भी हैं, आप चाहें तो उस मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।